1943 में अंग्रेजों को बड़ी चतुराई से बेवकूफ बनाया इस गीतकार ने, और अंग्रेजी हुकूमत इस गीतकार से इतना डर गई कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना पड़ा। लता जी को इस गीतकार ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसा गीत गाने के लिए विवश कर दिया जो बाद में लता जी की शोहरत को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने में सहायक बना। इस गीतकार के एक इशारे पर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग रोक दी जाती थी, फिर चाहे माइक पर लता जी हो या फिर रफी साहब। बाकियों की तो फिर बिसात ही क्या थी। पाकिस्तान में एक फिल्म में जब इनके गानों को कॉपी किया गया तो लोगों के विरोध के बाद पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड को उस फिल्म पर बैन लगाना पड़ गया था। क्यों, क्या कहते हो दोस्तों? नहीं पहचाने अभी तक इस गीतकार को? आज के इस वीडियो में इसी महान गीतकार पर हम चर्चा करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मजमाए हमारा मंच। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। तो चलिए लगाते हैं आज का मजमा। तो आइए दोस्तों, खुलासा करते हैं उस महान गीतकार के नाम का। अभी 6 फरवरी को लता जी इस दुनिया से विदा हो गई। पूरे देश ने नम आंखों से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रेडियो, टीवी, मोबाइल, हर कहीं लता जी की याद में एक गाना गूंज रहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, इस कालजयी गीत के रचयिता थे कवि प्रदीप, और आज का वीडियो उन्हीं को ही समर्पित है। 33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ, और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। यह तो सभी जानते हैं कि 1963 में गणतंत्र दिवस के मौके पर जब लता जी ने यह गीत गाया तो पंडित नेहरू जी समेत सभी की आंखें भीग गई थी। पर यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने उसी शाम अपने घर पर एक मीटिंग में यही गीत दोबारा गाने के लिए खास तौर पर कवि प्रदीप को आमंत्रित किया था, और उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि शुरुआत में यह तय हुआ था कि यह गीत आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इस गीत के कंपोजर सी रामचंद्र ने जाने क्या कहा और कवि प्रदीप ने जाने क्या समझा कि वो जिद पर अड़ गए कि ये गीत लता मंगेशकर ही रिकॉर्ड करेंगी। बात लता मंगेशकर तक पहुंची तो वो हाँ ना कह सकी। आखिर कैसे अपनी बहन आशा भोसले का गाना वो गा सकती थी? लेकिन कवि प्रदीप अड़ गए और बोले आप एक बार ये गाना सुन लीजिए, फिर तय कीजिए। जब लता जी ने ये गीत सुना तो उनकी आंखें नम हो गई और वो रिकॉर्डिंग के लिए तुरंत राजी तो हो गई, पर उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि जिस वक्त इस गाने की रिहर्सल होगी उस वक्त कवि प्रदीप भी वहां मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से आज तक के इतिहास में देशभक्ति के गीतों में सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाला यह कालजयी गीत वजूद में आया। इसी गीत से जुड़ा एक और किस्सा, सारेगामा HMV ने यह गीत रिकॉर्ड किया था और कवि प्रदीप की डिमांड थी कि इस गीत की रॉयल्टी कंपनी वॉर विडो फंड में जमा करवाए। कंपनी के इनकार करने पर कवि प्रदीप ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि
इंसाफ मिला उन्हें उनकी मृत्यु के बाद। 25 अगस्त 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद सारेगामा HMV को वॉर विडो फंड के लिए 1 मिलियन रॉयल्टी का बकाया भुगतान करना पड़ा। इससे पहले कि कवि प्रदीप के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें मैं आपसे शेयर करूं, आइए एक नजर डाल लेते हैं उन गानों की एक झलक पर जो कवि प्रदीप की कलम से निकले और अमर हो गए। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बीच जाके झुके बादल, सखे नाचो नाचो रे झुके बादल। मैं तो आरती उतारू रे, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा बादल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। यह वह चाहता मत पूछो कहा संतोषी माँ, अपनी संतोषी अपनी संतोषी माँ। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई। गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीर। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाला, बरमती की संत तूने कर दिया कमाल। अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान, मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। वंदे मातरम। हम लाए हैं तूफान से निकाल के, इस देश को रखना रे बच्चों संभाल के। कवि प्रदीप का फिल्मों की दुनिया में आने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। कवि प्रदीप उन दिनों कवि सम्मेलन के मंचों पर छाए हुए थे। श्रोताओं को सम्मोहित कर देने की विलक्षण प्रतिभा थी उनमें। उनकी इस प्रतिभा के कायल स्वयं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी थे। निराला जी ने तो कवि प्रदीप की प्रशंसा में एक 4 पन्नों का आलेख भी लिखा था। कवि प्रदीप के माता पिता उन्हें एक शिक्षक बनाना चाहते थे और कवि प्रदीप ने इसके लिए बकायदा आवेदन भी कर दिया था, परंतु किस्मत उन्हें ले आई माया नगरी मुंबई। हुआ कुछ यूं कि 1938 में कवि प्रदीप एक कवि सम्मेलन में मुंबई आए थे। हिमांशु राय जो कि बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, उन दिनों एक जाने माने प्रोड्यूसर थे। बॉम्बे टॉकीज का एक कर्मचारी उस कवि सम्मेलन में मौजूद था और उसने जाकर हिमांशु राय को बताया कि यूपी से एक लड़का आया हुआ है और क्या कमाल की कविताएं लिखता है और सुनाता है। हिमांशु राय ने तुरंत उस कर्मचारी की मार्फत कवि प्रदीप को अपनी गाड़ी भेजकर बुलवा लिया और उनकी कविताएं सुनी तो बहुत प्रभावित हुए और तुरंत ही कवि प्रदीप को अपनी कंपनी बॉम्बे टॉकीज में बतौर गीतकार प्रति माह 200 रुपए तनख्वाह में नौकरी पर रख लिया। और दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस जमाने में 200 रुपए की क्या वैल्यू होती थी। तो इस तरह से माया नगरी में कवि प्रदीप की एंट्री हुई। कवि प्रदीप ने बॉम्बे टॉकीज की 1939 में रिलीज हुई फिल्म कंगन के लिए 4 गीत लिखे और उनकी पहली ही फिल्म के गीतों ने ऐसी धूम मचाई कि फिल्म सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। और फिर 1940 में आई फिल्म बंधन और इस फिल्म ने तो उन्हें शोहरत के 7वें आसमान पर बिठा दिया। बंधन के गाने चल चल रे नौजवान ने पूरे देश में
जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। आजादी के महासमर में कूदे स्वतंत्रता सेनानियों का यह पसंदीदा गीत बन गया था। जो लोग इतिहास से वाकिफ हैं जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने बचपन में वानर सेना का गठन किया था और बालिका इंदु अपनी वानर सेना में जोश भरने के लिए यही गीत गुनगुनाती थी। पंजाब और सिंध की विधानसभाओं में तो यह गीत बकायदा राष्ट्रगान के तौर पर गाया जाने लगा था और लोगों की दीवानगी का यह आलम था कि सिनेमा घरों में पब्लिक की डिमांड पर यह गीत 2-2 बार बजाया जाता था। शायद ही कोई ऐसा हिंदी सिनेमा प्रेमी हो जिसने 1968 में आई फिल्म पड़ोसन का पॉपुलर गीत एक चतुर नार करके श्रृंगार ना सुना हो। किशोर कुमार, सुनील दत्त, महमूद और सायरा बानो की फिल्म पड़ोसन में राजेंद्र किशन का लिखा ये सुपरहिट सॉन्ग भी दोस्तों ओरिजिनली कवि प्रदीप ने ही लिखा था। 1941 में आई फिल्म झूला में किशोर कुमार के ही बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार पर फिल्माया गया कवि प्रदीप का गीत सुनिए और फिर सुनिए 1968 में आई पड़ोसन में राजेंद्र किशन का गीत। चतुर नार कर कर श्रृंगार, ढाड़े अपने द्वार, जिया निक सुजात एक पलक मार, हंस मोरा मन लीनो ऐसी चतुर नार। यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार करके श्रृंगार। क्यों मान गए ना। अब बात करते हैं एक और रोमांचक और दिलचस्प वाक्य की। 1943 में एक फिल्म आई थी किस्मत और इस फिल्म में कवि प्रदीप के लिखे एक गीत ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। सिर्फ इस गीत की बदौलत फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि कलकत्ता के एक सिनेमा घर में तो लगातार 3 साल 8 महीने तक चली। ये अपने आप में एक अनोखा और पहला रिकॉर्ड था और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़े बेमन से मात्र 60,000 रुपए में खरीदा था इस फिल्म को। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फिल्म से उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 करोड़ से भी अधिक की कमाई की। सिनेमा घरों में पब्लिक टूट कर पड़ती थी। वंस मोर की गूंज में रील को रिवाइंड कर गाना 2 बार बजाना सिनेमा घरों की मजबूरी बन गया था। और गीत क्या था? आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आप सोच रहे होंगे कि जब गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तो ऐसे नाजुक वक्त में अंग्रेजों ने फिल्म से ये गीत सेंसर क्यों नहीं कर दिया? मैंने एक गाना लिखा और लिखने के बाद मैंने कहा मुकोई साहब बात क्या है कि ये अंग्रेज़ लोग समझेंगे कि हमारे लिए कह रहे हैं कि भागो यहाँ से, क्योंकि मैंने लिख दिया कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये तो साफ साफ वो समझ जाएंगे कि अपने को भगा रहे हैं, ये अपना एंटी गाना है। तो कि नहीं कुछ चक्कर चलाओ ना भाई, चक्कर चलाओ। तो मैं सोचता रहा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे स्टेंजा के अंदर हमने जर्मन जापानी घुसेड़ दिया कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो गाना रख दिया वो, और स्टेज के ऊपर, फिल्म में तो कोई सिचुएशन तो थी नहीं, तो स्टेज के ऊपर उस गाने को रख दिया और उसमें मिलिट्री स्टाइल से लोगों ने उसको गाया। तो इस तरह से कवि प्रदीप ने अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया और जब अंग्रेजों को एहसास हुआ तो वो कवि प्रदीप से ऐसे घबराए कि
कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। पर कवि प्रदीप तुरंत अंडरग्राउंड हो गए और अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने का सपना देखते ही रह गए। 1954 में सत्येन बोस के निर्देशन में बनी फिल्म जागृति में कवि प्रदीप के गीतों ने तो इतनी शोहरत कमाई कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी हूबहू उसी कहानी को लेकर 1956 में बेदारी के नाम से फिल्म बना डाली। और तो और गाने भी शब्दों के बस जरा से हेर फेर के साथ यूं समझ लो कि हूबहू ही थे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। शुरुआती कुछ हफ्तों तो फिल्म बेदारी ने अच्छी कमाई की, परंतु जल्द ही जब पाकिस्तान के लोगों को यह पता चला कि ये फिल्म और इसके गाने हिंदुस्तान फिल्म जागृति की कॉपी हैं, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और अंततः पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड को इस फिल्म पर बैन लगाना पड़ा। तो ऐसे थे कवि प्रदीप। तमाम शोहरतें, तमाम इनाम उनकी झोली में आए उनकी कलम की ताकत से। मध्य प्रदेश उज्जैन के एक कस्बे बड़नगर में जन्मा बालक रामचरण नारायण द्विवेदी, जिसे दुनिया ने कवि प्रदीप के नाम से प्यार, दुलार, सम्मान सब कुछ दिया, को 1997 में फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। 5 दशक के अपने पेशे में कवि प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। जब देश आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे समय में चयन करने वाली जूरी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए कवि प्रदीप जी का चयन किया, जिन्होंने दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल से लेकर के उस गाने तक की रचना की है जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री तक की आंखों में आंसू छलका दिए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। और 83 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर 1998 को वो इस दुनिया के मेले से अकेले ही रुखसत हो गए और छोड़ गए सैकड़ों अमर तराने जो युगों युगों तक उनके नाम को अमर रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, इस वादे के साथ कि जल्द ही अगले किसी ऐसे ही वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अभी आप लोगों से लेता हूं विदाई। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बेहद शुक्रिया।